हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वानी एजुकेशन। आज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का हमारा सबसे वीवीआईपी टॉपिक है, दैट इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसके बेस पर फाइनल एग्जाम में न्यूमेरिकल बनने के फुल चांस है। तो पहले हम इस थ्योरी को पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे, फिर उसके कुछ न्यूमेरिकल भी चेक करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। देखिए, सबसे पहले हम इसके कुछ मेन पोस्टुलेट्स डिस्कस करेंगे ताकि हमें ये थ्योरी अच्छी तरह से आ जाए और उसके बेस पर हम न्यूमेरिकल चेकआउट कर पाए। तो सबसे पहले इसके पोस्टुलेट्स, व्हाट आर द पोस्टुलेट्स ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, हमारे पास एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, जैसे हमने ये कहा K4FeCN6, ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है K4FeCN6। दिस इज ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, ये स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट कोऑर्डिनेशन सफियर कहलाएगा और इसमें ये है हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम। दिस इज सेंट्रल मेटल एटम। और ये हमारे पास लीजेंट, दिस इज कॉल्ड लीजेंट। अब इसका पहला पॉइंट क्या होगा, पोस्टुलेट्स ये होगा कि देयर एग्जिस्ट कोऑर्डिनेट बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड लीजेंट। मेटल और लीजेंट में कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोऑर्डिनेट। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देयर एग्जिस्ट which type of bond, coordinate bond, there exist कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा किन किन के बीच में, बिटवीन मेटल एंड लीजेंट। इस मेटल और लीजेंट के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा। इट मींस देयर एग्जिस्ट कोऑर्डिनेट बॉन्ड बिटवीन CN एंड आयरन। CN और आयरन के अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बन रहा है वो हम चेक करते हैं। सेकंड पॉइंट में देखो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनेगा, मेटल के पास क्या होंगे, एम्प्टी ऑर्बिटल होने जरूरी है, खाली ऑर्बिटल होने जरूरी है। और लीजेंड्स के पास क्या होने जरूरी है, इलेक्ट्रॉन पेयर। अब लीजेंड अपने इलेक्ट्रॉन पेयर किसको डोनेट कर देगा, मेटल के एम्प्टी ऑर्बिटल में। अगर लीजेंड अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे किसे, मेटल के एम्प्टी ऑर्बिटल के पास, तब हम ये कहेंगे देयर एग्जिस्ट कोऑर्डिनेट बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड लीजेंड। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे इन कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन। अभी हमने बताया कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। इन कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन मेटल क्या प्रोवाइड करेगा, एम्प्टी ऑर्बिटल, और लीजेंड क्या प्रोवाइड करेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर। इन कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन मेटल प्रोवाइड वैकेंट ऑर्बिटल्स। मेटल के पास वैकेंट ऑर्बिटल्स होने जरूरी है। ठीक है, लीजेंड के पास क्या होने जरूरी है, इलेक्ट्रॉन पेयर। लीजेंड्स प्रोवाइड इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, मेटल के पास एम्प्टी ऑर्बिटल, लीजेंड के पास इलेक्ट्रॉन पेयर। अब लीजेंड अपने इलेक्ट्रॉन पेयर किसको डोनेट करेगा, मेटल के एम्प्टी ऑर्बिटल को, तो उनमें क्या बन जाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिख देंगे। थर्ड में लीजेंड्स डोनेट, लीजेंड्स डोनेट्स इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर किसमें, टू वैकेंट ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल एंड फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और इससे कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड उनमें एग्जिस्ट करेगा ये। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट 3 पॉइंट क्लियर हुआ। और फर्स्ट 3 पॉइंट में हमने सिर्फ ये बताया कि मेटल और लीजेंड में कौन सा बॉन्ड बनेगा,
कोऑर्डिनेट बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा ये, ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट देखो, हमने ये कहा मेटल एम्प्टी ऑर्बिटल प्रोवाइड करेगा, लीजेंड इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइड करेगा। मेटल के पास एम्प्टी ऑर्बिटल होना ज़रूरी है, और वो एम्प्टी ऑर्बिटल मेटल कैसे एडजस्ट करेगा? बाय यूजिंग हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। यही हमारा नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है। मेटल प्रोवाइड vacant orbitals by using hybridization, यानी मेटल ने एम्प्टी ऑर्बिटल दिए हैं किसका यूज करके? हाइब्रिडाइजेशन का यूज करके, ठीक है। ये भी पॉइंट ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट पॉइंट वो देखेंगे किस टाइप से एग्जिस्ट करेगा। नेक्स्ट पॉइंट में हम इनके हाइब्रिडाइजेशन के टाइप बता देंगे। बात बिल्कुल ही सिंपल चल रही है, मेटल ने एम्प्टी ऑर्बिटल देने हैं, लीजेंड ने इलेक्ट्रॉन देने हैं, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे, देखो अगर इफ कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, ठीक है, यानी मेटल के साथ 4 मोनोडेंटेट लीजेंड अटैच हैं, तब 2 टाइप की हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है। देन हाइब्रिडाइजेशन में भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पर 2 टाइप की हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है, आइदर sp3 और dsp2। ध्यान रखिएगा, ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पर 2 टाइप की हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है। sp3 कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो sp3 भी हो सकती है और dsp2 भी हो सकती है। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तब इसकी शेप होगी टेट्राहेड्रल, और अगर dsp2 है तो ये स्क्वायर प्लेनर। शेप ड्रा करते हैं कैसे टेट्राहेड्रल बनेगी और कैसे स्क्वायर प्लेनर बनेगी। ये सेंट्रल पे मेटल का एटम, एक लीजेंड यहाँ होगा और एक यहाँ होगा और एक यहाँ होगा, और एक अपवर्ड स्पेस में अबव द स्पेस यहाँ लगा होगा। अब जो लीजेंड यहाँ लगा होगा उसको हम थोड़ा सा डार्क करके यहाँ ड्रा कर देते हैं। इट मीन्स ये वाला जो लीजेंड है ये 3 डायमेंशन स्पेस के अंदर लगा हुआ है, ठीक है। इस टाइप से इनकी शेप बनेगी टेट्राहेड्रल, डायमंड जैसी शेप बन रही है ना, इसको हम टेट्राहेड्रल शेप बोलते हैं, ठीक है। स्क्वायर प्लेनर में क्या होगा? लीजेंड सेंटर पर होगा, ठीक है, एक मेटल सेंटर पर होगा, एक लीजेंड यहाँ, एक लीजेंड यहाँ, एक लीजेंड यहाँ और एक लीजेंड यहाँ। तो ये बिल्कुल एक ही प्लेन में स्क्वायर जैसी शेप ड्रा कर देंगे इस टाइप से। तो ध्यान रखिएगा, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो या तो हाइब्रिडेशन sp3 होगी या dsp2 होगी। sp3 है तो टेट्राहेड्रल ये वाली शेप, dsp2 है तो स्क्वायर प्लेनर ये वाली शेप, ठीक है। ये तो हमने कहा कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो, पर अगर कोऑर्डिनेशन नंबर है 6, इफ कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6, 2 हो सकते हैं, 5 भी हो सकता है वैसे, पर मेन इनमें 2 पर हमारा न्यूमेरिकल चलता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पर या कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पर। 4 पे 2 हाइब्रिडेशन है, 6 पर भी 2 टाइप की हाइब्रिडाइजेशन है। कौन कौन सी है वो हम डिस्कस करते हैं। 6 पर या तो होगी sp3d2 या होगी d2sp3। अब ये देखो एक जैसी सी ही लग रही है हमें, sp3d2 d2sp3, पर इनमें डिफरेंस है। इसमें हमने आउटर डी यूज़ किया, 4d यूज़ करेंगे, इसमें इनर डी यूज़ किया, 3d यूज़ करेंगे। अभी आएगा हाइब्रिडाइजेशन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पर या तो sp3d2 या d2sp3, बट इन दोनों की जो शेप होगी वो एक जैसी है, दैट इज ऑक्टाहेड्रल शेप। ऑक्टाहेड्रल शेप कहो या स्क्वायर बाई पायरामिडल कहो, ऑक्टाहेड्रल कहो या स्क्वायर बाई पायरामिडल। अब वो कैसे बनेगी उसको हम ड्रा करते हैं। देखिए ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर बाई पायरामिडल यहाँ हम ड्रा करें,
ये हमारे पास यहाँ मेटल होगा 1 2 3, ये 4 लीजेंड आ गए जिन्होंने लगभग एक स्क्वायर जैसी सिचुएशन क्रिएट कर दी। ठीक है, स्क्वायर। अब एक लीजेंड क्या होगा बिल्कुल अबव द स्पेस, ठीक है, और एक लीजेंड बिलो द स्पेस। एक लीजेंड इसके बिल्कुल आगे लगा होगा और एक लीजेंड बिल्कुल पीछे लगा। जो अबव द स्पेस लगा हुआ है उसको हम थोड़ा डार्क करके यहाँ ऊपर ड्रा कर देते हैं, जो बिलो द स्पेस लगा उसको हम डार्क करके तो यहाँ नीचे ड्रा कर देते हैं। अब देखो ये स्क्वायर था, इसके ऊपर ये एक ऊपर ट्रायंगल पिरामिड जैसी शेप, ये एक नीचे ट्रायंगल पिरामिड जैसी शेप, स्क्वायर पर एक ऊपर पिरामिड एक नीचे पिरामिड, तो इसको हम बोलेंगे स्क्वायर बाई पैरामिडल। बाई मीन्स टू, स्क्वायर पर दो पिरामिड, स्क्वायर बाई पैरामिडल। इसी स्क्वायर बाई पैरामिडल को हम क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल शेप। ठीक है, ध्यान रखिएगा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो sp3 या dsp2, sp3 पे ये dsp2 पे ये, पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो sp3 d2 या d2 sp3, दोनों की शेप एक जैसी, वो डिपेंड करेगा कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। तो ये था हमारे पास 5th पॉइंट जिसमें हमने ये बताया कि कितने लीजेंड अटैच होंगे, उससे पता लगेगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, और जितना कोऑर्डिनेशन नंबर है उतनी ही हमें हाइब्रिडाइजेशन मेंटेन करनी पड़ेगी। 4 है तो sp3 d2 या d2 sp3, 6 है तो 4 है तो sp3 या dsp2, 6 है तो sp3 d2 या d2 sp3। ठीक है, 6th पॉइंट देखो हमने हाइब्रिडाइजेशन पॉइंट डिस्कस किया। अब एक जो इसके अंदर सबसे वीवीआईपी पॉइंट है, इस पॉइंट के बेस पर हमारे सारे न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। अभी तक तो बिल्कुल इजी था, पर ये वाला पॉइंट जो 6 पॉइंट अभी हम डिस्कस करेंगे, इसके बेस पर हमें ये पता लगेगा कि जो हम हाइब्रिडाइजेशन बना रहे हैं वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। देखिए, हम जो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लेंगे उसके अंदर एक लीजेंड जरूर होगा मेटल के साथ। जैसे हमने लिखा K4 FeCN6 और अगली बार मैंने लिख दिया K4 FeCl6। अब देखो यहाँ सिर्फ लीजेंड का चेंज है, Cn है और यहाँ Cl है। लीजेंड के नेचर के अकॉर्डिंग मेटल अपने इलेक्ट्रॉन को बैक पेयर कर सकता है। लीजेंड के नेचर के अकॉर्डिंग, वो क्या नेचर होगा वो हम अगले पॉइंट में बताते हैं। तो पहले पॉइंट लिखे हैं, डिपेंडिंग अपॉन nature of legends, depending upon natures of legends, metal can, अब देखो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, बैक, मेटल कैन बैक पेयर अप इलेक्ट्रॉन्स। लीजेंड के नेचर पे डिपेंडेंट मेटल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को बैक पेयर अप करेगा, यानी उनकी बैक पेयरिंग कर सकता है। अगर लीजेंड का नेचर स्ट्रोंग हुआ तो स्ट्रोंग फील्ड लीजेंड, वीक फील्ड लीजेंड, दो टाइप के लीजेंड होंगे। स्ट्रोंग फील्ड लीजेंड इलेक्ट्रॉन को बैक पेयर कर देंगे, वीक फील्ड लीजेंड इलेक्ट्रॉन को बैक पेयर नहीं करेंगे। देखिए अब ये जो अगला पॉइंट हम बता रहे हैं उसको आप एक स्पेशल नोट की फॉर्म में नोट करो। ये हम इसके पोस्टुलेट में नहीं डालेंगे, एक स्पेशल नोट की फॉर्म में नोट करो, और यही पॉइंट हमारे काम आएगा। यही स्पेशल नोट हमारे लिए वेरी स्पेशल है। देखिए, देयर आर टू टाइप ऑफ लीजेंड, वीक फील्ड लीजेंड एंड स्ट्रोंग फील्ड लीजेंड। दो टाइप के हमारे पास लीजेंड है, वीक फील्ड लीजेंड एंड स्ट्रोंग फील्ड लीजेंड। अब ये क्या है और इससे हमें क्या बेनिफिट है वो देखिए, वीक फील्ड लीजेंड, स्ट्रोंग फील्ड लीजेंड। हमारी आगे एक थ्योरी आएगी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, उससे ये हमें क्लैरिफाई हो जाता है कि कौन सा लीजेंड वीक फील्ड और कौन सा स्ट्रोंग फील्ड है। उसके अकॉर्डिंग फिर हम बैक पेयर करते हैं। टू द पॉइंट आते हैं। हेलोजन, जितने भी हेलोजन है, अब हेलोजन कौन कौन से हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हेलोजन है। हेलोजन के अलावा OH, वाटर एंड ऑक्सलेट, C2O4,
ये वीक फील्ड लीजेंड है, ध्यान रख लीजिएगा, टू द पॉइंट, वरना कंफ्यूजन होती रहती है। हेलोजन OH वाटर C2O4, हेलोजन OH वाटर C2O4 ऑक्सलेट आई, ठीक है। हेलोजन कौन कौन से, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, OH वाटर एंड ऑक्सलेट, ये वीक फील्ड लीजेंड है। और वीक फील्ड लीजेंड क्या कर सकते हैं, ये कर नहीं सकते, क्या नहीं कर सकते, कैन नॉट बैक पेयर, ये बैक पेयर नहीं करेंगे, फिक्स बात, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो वीक फील्ड लीजेंड होंगे वो इलेक्ट्रॉन को बैक पेयर नहीं कर सकते, ठीक है। उसके अलावा स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंड कौन से होंगे, जो इनके अलावा जो बच गए, जो स्ट्रॉन्ग फील्ड में कंसिडर हो जाएंगे, वो क्या कर सकते हैं, दे कैन बैक पेयर अप इलेक्ट्रॉन, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, बस इसी के बेस पर हमारे न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। हेलोजन OH वाटर C2O4 ये इलेक्ट्रॉन को बैक पेयर नहीं कर सकते, बाकी बैक पेयर करेंगे। यहाँ चेक करते हैं, देखिए हमारे पास K4FeCN6 है, K4FeCl6, अब Cl हेलोजन है, ये कौन सा हो गया, वीक फील्ड लीजेंड होगा, तो ये बैक पेयर नहीं करेगा, इस केस में हमने बैक पेयरिंग नहीं करनी। Cn ना तो ये हेलोजन है, ना ये OH है, ना ये वाटर है, तो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंड है। Cn क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंड है, तो इट कैन बैक पेयर अप इलेक्ट्रॉन। कैसे करना है वो हम एक न्यूमेरिकल में चेक कर देंगे, बस ये वाला जो स्पेशल नोट है, अगेन आई रिपीट, VVVVIP वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए बस सिर्फ दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कैसे पता लगेगा, क्विक माइंड में आपके क्विक एडजस्ट होना चाहिए। हेलोजन OH वाटर वीक फील्ड, अदर स्ट्रॉन्ग फील्ड, वीक फील्ड बैक पेयर नहीं करेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड बैक पेयर करेगा। इसका लास्ट पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम इसके 5-6 न्यूमेरिकल करेंगे जो इसकी सारी बातों को बिल्कुल क्लैरिफाई कर देंगे, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन बनने के बाद, स्ट्रक्चर बनने के बाद अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच जाए तो वो पैरामैग्नेटिक है, ठीक है। आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन इफ unpaired electron remain, then the coordination compound is paramagnetic. Paramagnetic जानते हैं, which are attracted by magnetic field, ठीक है। If all electrons are paired, यदि सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो फिर वो क्या होगा, डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक नॉट अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, सिंपल सी बात है। अगर हमारे पास इस टाइप से एक भी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो वो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाएगा, और अगर सारे इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे पेयर्ड अप है तो वो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होंगे, ठीक है। और देयर मैग्नेटिक मोमेंट इज गिवन बाय फॉर्मूला √n+2 Bm। Bm इज बोहर मैग्नेटन। अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन है, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो n को 1 पुट कर देंगे, वेयर n इज नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। अगर किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो n को 1 पुट करके निकाल लेंगे, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन n को 2 पुट करें, 3 पे एंड सो, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं, इनके कुछ न्यूमेरिकल करते हैं जो इन सारी बातों को बिल्कुल क्लैरिफाई कर देंगे। 5-6 न्यूमेरिकल करेंगे, 6 न्यूमेरिकल करते हैं, उन 6 न्यूमेरिकल से हमें इनका कंप्लीट आइडिया हो जाएगा कि कैसे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को हम प्रॉपरली यूज करेंगे, ठीक है। देखिए 6 न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेंगे हम। सबसे पहला जो हमारे पास न्यूमेरिकल आएगा, हमें ये दे दिया K4FeCN6, इसमें एक और बात, K4FeCN6 दिया हो या सिर्फ FeCN6, देखो एक पोटाशियम पर +1 है, 4 पर +4 होगा, उसे बैलेंस करने के लिए इस पर कितना चार्ज आ जाएगा, इस पर चार्ज आ जाएगा -4। ये कंपाउंड या ये कंपाउंड एक ही बात है, हमें जो स्ट्रक्चर है वो सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट का ही बताना है, उसके लेफ्ट या राइट पर जो आयन है वो तो आयनिक बॉन्ड से है, ठीक है, उनका स्ट्रक्चर हमने इनमें नहीं बताना।
के फॉर Fe6 के स्ट्रक्चर में Fe6 का या Fe6 इसका ये या ये एक ही बात है, इनका स्ट्रक्चर डिस्कस करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक न्यूमेरिकल को अच्छी तरह से देखिएगा, बाकी सारे न्यूमेरिकल इसी टाइप से होंगे। हमें कंपाउंड दिया हुआ है, ये कंपाउंड नोट कर लिया, ठीक है। मैं स्पेस बचाने के लिए इनको थोड़ा रब कर देता हूँ, क्योंकि इसके अंदर में दो न्यूमेरिकल करेंगे कंपेयर करके, तो थोड़ा आइडिया हमें इजीली लग जाएगा। हमें दिया हुआ है FeCN6 4 नेगेटिव, ठीक है। K फॉर FeCN6 या FeCN6 4 नेगेटिव, एक ही बात है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो भी इसके अंदर हमें कंपाउंड दिया वो उसमें हमें मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट चार्ज लिखना है। देखो आयरन का चार्ज x, एक Cn का चार्ज कितना होता है -1, 6 का कितना हो जाएगा -6, इसको किसके बराबर रख देंगे -4 के बराबर रख देंगे, तो x कितना आ जाएगा -4 + 6 = +2, यानी यहाँ आयरन का चार्ज हमारे पास कितना आ गया +2। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो भी हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग दिया गया उसमें मेटल का चार्ज लिखो, जितना भी चार्ज है, ठीक है। सेकंड पॉइंट में हमने ये आयरन है और इस पर कितना चार्ज है 2 पॉजिटिव। सिर्फ इस मेटल को एक बार उठा लो, आयरन का एटॉमिक नंबर है 26। कॉन्फ़िगरेशन करते हैं हम इसकी। कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 18, आर्गन तक तो वो 1s 2s 2p 3s 3p चलता जाएगा। इसके बाद आर्गन के बाद हमेशा ही 4s2 आएगा और उसके बाद 3d6। दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयरन 26, आर्गन 18, 4s2 3d6। बट ये आयरन की कॉन्फ़िगरेशन है, हमने आयरन 2 पॉजिटिव की करनी है। ये आयरन की कॉन्फ़िगरेशन लिखी, हमने किसकी करनी है आयरन 2 पॉजिटिव की। ये कॉन्फ़िगरेशन है आयरन की, हमने किसकी करनी है आयरन 2 पॉजिटिव की, क्योंकि इसके अंदर आयरन +2 में ना। तो एक बात, किसी भी प्लस या माइनस वाले की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने से पहले उसकी खुद की किया करो, न्यूट्रल की। किसी भी प्लस या माइनस वाले की कॉन्फ़िगरेशन करने से पहले उसकी खुद की कॉन्फ़िगरेशन किया करो, ठीक है। हम यहाँ क्या कर रहे हैं, आयरन की कॉन्फ़िगरेशन हमने कर दी, पर हमने किसकी कॉन्फ़िगरेशन करनी है आयरन 2 पॉजिटिव की। तो वो क्या होगा, अब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। मैं एक बार दोबारा लिखता हूँ, आर्गन 18, 4s2 3d6। हमें अब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। अब वो 2 इलेक्ट्रॉन 3d में से निकलेंगे या 4s में से। ध्यान रखिएगा 3d के लिए शेल का नंबर है 3, 4s के लिए शेल का नंबर है 4। तो जब तक आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन पड़े होंगे तो इनर शेल से नहीं निकल सकते। तो 3d और 4s में से हमेशा 4s में से इलेक्ट्रॉन पहले निकलेंगे, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो ये कितना रह जाएगा 4s0। ये आयरन की कॉन्फ़िगरेशन है, ये आयरन 2 पॉजिटिव की कॉन्फ़िगरेशन है। पॉइंट क्लियर हुआ, ठीक है। अब एक स्टेप और करना है। ये पहला स्टेप था, पहले स्टेप में हमने उस न्यूट्रल एटम की लिखी, दूसरे स्टेप में जितना उसका चार्ज है उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिख ली। तीसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो कॉन्फ़िगरेशन है इसमें जितने भी ऑर्बिटल इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा देंगे। जैसे आर्गन 18 4s0 3d6 है ना, थर्ड शेल वालों को पहले लगाएंगे, फिर फोर्थ वालों को और फिर फिफ्थ वालों को। अब हमने इनको क्या कर देना, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ शेल में अरेंज कर देना, यानी 3d वाला थर्ड शेल वाला पहले आ जाएगा, फिर फोर्थ वाला फिर फिफ्थ वाला। यानी ये कैसे लिखा जाएगा, इट कैन रिटर्न एज 3d6 4s0, एक ही बात है, ठीक है। 4s0 3d6 है, 3d6 4s0, हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ शेल में अरेंज कर दिया। यहाँ तक क्लियर। पहले हमने उस मेटल की कॉन्फ़िगरेशन लिखी, फिर मेटल पर जो चार्ज है उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखी, फिर हमने उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ शेल में अरेंज किया। अभी 3 स्टेप किए। नेक्स्ट स्टेप में अब हम देखिए क्या करते हैं। आयरन के साथ Cn कितने हैं 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो इसमें क्या, सिंस कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर पर हाइब्रिडाइजेशन हमने क्या मेंशन की थी, चेक करो, या तो sp3d2 या d2sp3, ठीक है। तो मेटल को कितने एम्प्टी ऑर्बिटल देने पड़ेंगे, अगर 6 कोऑर्डिनेशन नंबर तो 6 एम्प्टी ऑर्बिटल देने पड़ेंगे। सिंस कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6, सो मेटल प्रोवाइड 6
वैकेंट ऑर्बिटल, मेटल को 6 वैकेंट ऑर्बिटल देने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए अभी कर लेते हैं हम। देखिए ये आयरन 2 पॉजिटिव, आर्गन 18 3d6 है, 4s 0 है, इसके बाद 4p होगा वो भी 0 होगा, और 4d होगा वो भी 0 होगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर शेल में था, आगे वाले तो सारे 0 होंगे। तो अब देखिए यहाँ आर्गन को नहीं बना रहे हम, 3d6 ये हमने क्या बनाया, 3d6 ये हमने बनाया 4s, और ये हमने बनाया 4p, और ये हमने बनाया 4d, ये 3p, ये 4s, 1 2 3 4 ये बन गए। ये 3d6, ये 4s 0, ये 4p 0, और ये 4d 0, इस टाइप से है। अब 3d में 6 है, पहले हम 3d में 6 इलेक्ट्रॉन लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6, ये 3d में 6 लगा दिए। ठीक है, हमने इसके अंदर सारे अपने अबव हंसुल पॉली एक्सक्लूजन को फॉलो करना है। हंसुल के अकॉर्डिंग क्या है कि पेयरिंग हम कब तक नहीं करेंगे जब तक सारों को एक एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड ना कर दे। तो 6 इलेक्ट्रॉन देखो हमने कैसे भरे, 1 2 3 4 5 6, और वो भी एक जैसे। ठीक है, ये बन गया। अब 4s 0, 4p 0, 4d 0, p के 3 ऑर्बिटल होते हैं, d के 5 ऑर्बिटल। अब हमारे पास देखिए 6 एम्प्टी ऑर्बिटल है हमारे पास, कौन कौन से, एक तो ये एम्प्टी ऑर्बिटल 1 2 3 4 5 6, ये 6 एम्प्टी ऑर्बिटल है, एक s का ऑर्बिटल है, 3 p के ऑर्बिटल है, और 2 d के। इनको यूज करके हम sp3d2 हाइब्रिडेशन यूज कर सकते हैं ना, अभी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 6 एम्प्टी चाहिए थे और 6 एम्प्टी है, और वो sp3d2 बना रहे हैं। बट अभी हमें चेक करना है कि ये जो लीजेंड है ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड है। इसमें देखेंगे अगले पॉइंट के अंदर, बताइए ये जो Cn नेगेटिव है ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंड है या वीक फील्ड लीजेंड है। हमने बताया था हेलोजन OH वाटर ये वीक है, उनके अलावा स्ट्रॉन्ग है, तो फिर Cn भी स्ट्रॉन्ग है। सिंस Cn नेगेटिव इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंड क्या कर सकता है, सो इट कैन बैक पेयर अप इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन को बैक पेयर कर देगा ये। ठीक है, वो बैक पेयरिंग कैसे होगी यहां करते हम। देखो ये आयरन 2 पॉजिटिव है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन चल रही थी आर्गन 18 3d6 4s 0 4p 0 4d 0। ठीक है, हमने यूं किया, d में 6, s में 0, p में 3, और यहाँ d में 0, ये है, ये p आ गया 1 2 3 4। अब जरा देखिए इस पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं। Cn स्ट्रॉन्ग फील्ड एजेंट है, बैक पेयर करेगा। पहले किस टाइप से इनके अंदर इलेक्ट्रॉन फील्ड थे, 1 2 3 4 5 6 इस टाइप से थे ना। Cn स्ट्रॉन्ग फील्ड एजेंट है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को बैक पेयर कर देगा। बैक पेयरिंग का मतलब इसको उठाकर इसके साथ पेयरअप कर देगा, इसको उठाकर इसके साथ पेयरअप कर देगा। ये इसके साथ पेयर हो गया तो यहाँ भी पेयर, ये इसके साथ पेयर हो गया तो यहाँ पेयर, तो ये दोनों खाली हो जाएंगे। तो अब यहाँ क्या बचेगा, ये इसके साथ पेयरअप हो गया और ये इसके साथ पेयरअप हो गया, इस टाइप से हो गया। Cn नेगेटिव स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंड है, बैक पेयर कर देगा। अब ये था हमारे पास 3d, ये 4s, ये 4p और ये 4d। अब देखिए 6 ऑर्बिटल यूज करने हैं, जो ऑर्बिटल यूज होंगे उनको हम ऐसे एक्स एक्स से दिखाएंगे ताकि ये 2 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं। एक लीजेंड अपने 2 इलेक्ट्रॉन इनमें देगा, दूसरा 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, थर्ड यहाँ, फोर्थ यहाँ, फिफ्थ यहाँ और सिक्स्थ यहाँ। तो इसने 2 डी के ऑर्बिटल यूज किए, एक एस का और 3 पी के, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 कंफर्म। बात पता लगी है। ठीक है, देखो इधर भी हम s
sp3d2 यूज कर सकते थे ना, पर अभी हमने चेक नहीं किया था कि लीजेंड का फील्ड क्या है। लीजेंड स्ट्रोंग है तो उसने बैक पेयर कर दिया, वीक होता तो बैक पेयर ना करता। अगर बैक पेयर ना होता फिर तो हम कहते हैं sp3d2, पर इसने तो बैक पेयर कर दिया। बैक पेयर करने के बाद ये एम्प्टी बचे तो ये d2 sp3, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन d2 sp3। हम ये कहेंगे इसकी हाइब्रिडाइजेशन d2 sp3, शेप ऑक्टाहेड्रल। और इसका करेक्टर देखो, ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पेयर 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 पेयर, ये तो सारे पेयर होंगे, तो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, तो ये डायामैग्नेटिक, इट इज डायामैग्नेटिक। तो ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आया कि FeCN64 नेगेटिव में d2 sp3 हाइब्रिडेशन है, ऑक्टाहेड्रल शेप और डायामैग्नेटिक है। ठीक है, ये हमने इसी टाइप से कंप्लीट करना है, ये नोट कर लिया। दोबारा एक बार मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। FeCN64 नेगेटिव, आयरन का चार्ज निकाला, किसी का जो हमने चार्ज निकाला आयरन 2 पॉजिटिव, इसकी कॉन्फ़िगरेशन करनी है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन से पहले इसकी खुद की 2 इलेक्ट्रॉन फोरस में से निकाल दिए। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो हमें 6 एम्प्टी ऑर्बिटल चाहिए मेटल से। ये आयरन की कॉन्फ़िगरेशन थी, हमने इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया, जो खाली ऑर्बिटल है वो भी लिख दिए। ये 3d6, ये 4s, ये 4p, ये 4d, ये खाली थे, खाली रखे। अब हमें 6 एम्प्टी ऑर्बिटल चाहिए, तो ये 1 2 3 4 5 6 ये भी बन सकते थे, बट Cn क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है, तो ये बैक पेयर करवा दिया इसने। बैक पेयर करवाने के बाद फिर ये वाली हाइब्रिडाइजेशन यूज नहीं होगी। ठीक है, बैक पेयर होने के बाद ये यहाँ, तो हमारे पास ये एम्प्टी बच गए, पेयरिंग के बाद ये एम्प्टी बच गए, तो ये दोनों डी यूज हो जाएंगे, ये एक s और 3 p, तो हाइब्रिडाइजेशन d2 sp3, d2 sp3 पे शेप ऑक्टाहेड्रल, सारे के सारे पेयर हैं, तो ये डायमैग्नेटिक। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा चेंज करता हूँ, ध्यान से देखिएगा क्या चेंज किया मैंने। यहाँ अगला क्वेश्चन, Cn6 की जगह Cl6 कर दिया, K4FeCN6 की जगह K4FeCl6 या FeCl6 4 नेगेटिव, ये हमारा सेकंड न्यूमेरिकल चल पड़ा है। ठीक है, फर्स्ट वो था, सेकंड अब कैसे करेंगे, थोड़ा सा फ्रीक्वेंट हो जाएगा। देखिए अगेन, एक Cl पर -1, 6 पर -6, तो x -6 इज इक्वल टू -4। आयरन पर उतना ही चार्ज आएगा, आयरन पर चार्ज कितना आया, +2, तो वही पहले आयरन की कॉन्फ़िगरेशन, फिर आयरन 2 पॉजिटिव की, कोऑर्डिनेशन नंबर अगेन कितना है 6, तो हमें 6 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए। कितने वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए, 6 ही चाहिए। तो आयरन की कॉन्फ़िगरेशन वही लिखी, आर्गन 18 36 4s0 4p0 4d0, आगे वाले तो सारे खाली होते हैं। ठीक है, यहाँ हम अब थोड़ा सा चेंज आएगा, उसको चेक करते हैं। देखो ये था हमारे पास 3d6, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन थे, कैसे 1 2 3 4 5 6, ये 6 इलेक्ट्रॉन थे। ठीक है, हमें 6 एम्प्टी ऑर्बिटल चाहिए। अब 6 एम्प्टी ऑर्बिटल ये बने हुए हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 पर। अभी लीजेंड का फील्ड चेक करना है। पहले लीजेंड क्या था, Cn नेगेटिव, अब क्या है Cl नेगेटिव, और Cl नेगेटिव क्या है, हैलोजन है, तो फिर ये क्या है, एक वीक फील्ड लीजेंड है, हैलोजन वीक फील्ड लीजेंड है, सो इट कैन नॉट बैक पेयर इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन को बैक पेयर नहीं कर सकता, यानी इस केस में इलेक्ट्रॉन बैक पेयर नहीं होंगे। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन बैक पेयर नहीं होंगे तो फिर क्या होगा, फिर ये 3d6, ये 4s, ये 4p और ये 4d, ये आगे ये 4p, थोड़ा सा इधर कर देते स्क्रीन से कहीं आउट ना हो रहा हो, 3d 4s 4p 4d, ये है 4d0 4p0 4s0 और ये 3d6। ठीक है, इलेक्ट्रॉन फिलअप करें, इलेक्ट्रॉन फिल करते 3 में 6 1 2 3 4 5 6, ये तो ऐसे का ऐसे ही था। ठीक है,
हमने कहा Cl नेगेटिव वीक फील्ड एजेंट है, ये बैक पेयर नहीं करेगा, तो बैक पेयर नहीं होंगे। अगर बैक पेयर नहीं हुए, बैक पेयर तो हुए नहीं, तो फिर 6 एम्प्टी ऑर्बिटल तो हमें चाहिए। तो फिर ये 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 एम्प्टी ऑर्बिटल यूज होंगे। इन 6 एम्प्टी ऑर्बिटल में एक s का ऑर्बिटल, 3 p के ऑर्बिटल और 2 d के, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन बनेगी sp3d2। ठीक है, इस केस में हाइब्रिडेशन d2 sp3 नहीं, sp3d2 बन गई। और sp3d2 या d2 sp3 पे शेप एक जैसी रहती है, हाइब्रिडेशन अलग अलग हो सकती है। ये sp3d2 बन गई। अब इसकी शेप ऑक्टाडेल है, और देखिए 1 2 3 4 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो ये पैरा मैग्नेटिक, इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। पॉइंट क्लियर हुआ। सिर्फ किससे फर्क पड़ा, Cn की जगह Cl किया। Cn था तो वो स्ट्रॉन्ग फील्ड था, उसने बैक पेयर कर दिए, तो ये 2d खाली हो गए, तो d2sp3। पर Cl वीक फील्ड है, बैक पेयर नहीं कर रहा, तो फिर ये यूज करने पड़ेंगे sp3d2। 6 पे या तो d2sp3 बनाओ या sp3d2। अब इस केस में क्या बन रही है, sp3d2 हाइब्रिडेशन sp3d2, शेप ऑक्टाहेड्रल, अनपेड इलेक्ट्रॉन के कारण ये पैरामैग्नेटिक। ये पॉइंट क्लियर हुआ। इस टाइप से हमने ये न्यूमेरिकल डिस्कस करने हैं। ठीक है, अब हम ये तो हमने 2 न्यूमेरिकल पूरे डिटेल में किए। अब हम 2 और न्यूमेरिकल करते हैं जो थोड़ा सा शॉर्टकट में कर देंगे। देखिए सभी की डिटेल हमने इसी टाइप से रखनी है, पर अब हम थोड़ा सा फ्रीक्वेंट करेंगे, ताकि जितने ज़्यादा हम इसके न्यूमेरिकल यहाँ कवर कर पाएंगे उतनी आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाएगी। चलिए देखिए, इसके अंदर हमने एग्जाम्पल लिया था जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। अब हम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, हम लेते हैं नेक्स्ट थर्ड न्यूमेरिकल है, हमने लिया NiCO4। इसके अंदर हमने हाइब्रिडाइजेशन, शेप एंड करैक्टर। ठीक है, कोई चार्ज नहीं है। देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड पर 0 चार्ज होता है, तो फिर इस निकिल पर भी कितना चार्ज हो जाएगा, 0। निकिल का एटॉमिक नंबर है 28, तो ये आ जाएगा आर्गन 18 4s2 3d8। ये निकिल की कॉन्फ़िगरेशन होगी, और निकिल का चार्ज हमने यहाँ 0 रखना है, तो फिर इसकी कॉन्फ़िगरेशन यही रहेगी। अब हमने क्या करना है, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ शेल में अरेंज करना है। तो ये आर्गन 18 3d8 4s2 4p0 4d0, आगे वाले तो खाली होंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर देना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4। निकिल के साथ CO कितने, 4। 4 कोऑर्डिनेशन नंबर पर हमें 4 एम्प्टी ऑर्बिटल चाहिए, 4 एम्प्टी ऑर्बिटल चाहिए। ठीक है, पर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पर ध्यान रखना है, या तो sp3 या dsp2। हमने पॉइंट डिस्कस किए हुए, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो तो या तो sp3 ही बनेगी या dsp2, अब इन दोनों में से ही बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। हमारे पास ये जो निकिल है 0 है, इसमें 3d8, d में 8, ये 4s और ये 4p, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। 3d8 4s2 4p0 यही हमने यूज़ किए। 3d में हम 8 यूज़ करेंगे, इस टाइप से। अब देखो d में 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, पहले सभी को एक एक देने एक जैसे, फिर 6 7 8, पेयरिंग बाद में करनी है। d में 8 आ गए, 4s में कितने लगाने हैं, 2 लगाने हैं, 4p खाली है। ठीक है, 4d की हमें ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले में 4d की ज़रूरत नहीं है। ये 3d8 4s0 4s2 4p0। अब कितने एम्प्टी ऑर्बिटल चाहिए, 4 एम्प्टी ऑर्बिटल चाहिए। यहाँ देखिए ये CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड, स्ट्रॉन्ग फील्ड या वीक फील्ड, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड एजेंट है, तो ये क्या करेगा, बैक पेयर कर देगा ना,
ये बैक पेयर अप कर देगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड एजेंट है। बैक पेयर अप का मतलब इधर बैक पेयरिंग अब देखिए किस टाइप से होगी, यहाँ दो अनपेड है और यहाँ पेड है, इस एक को उठाकर इसके साथ पेयर कर दिया, ठीक है, इसको उठाकर इसके साथ पेयर अप कर दिया। तो बैक पेयरिंग देखिए, क्यों बैक पेयरिंग हुई, क्योंकि CO कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड हेलोजन OH वाटर नहीं है जो वीक फील्ड है, उनके अलावा स्ट्रॉन्ग फील्ड है, कार्बन मोनोऑक्साइड स्ट्रॉन्ग फील्ड है, बैक पेयर, तो इन दोनों के इनके साथ बैक पेयर, तो फिर ये क्या बचेगी, फाइनल चीज हमारे पास बच जाएगा ये 3D, ये 4S और ये 4P। ये है हमारे पास 3D, ये 4S और ये 4P। अब देखो ये दोनों इलेक्ट्रॉन जब इनमें चले जाएंगे तो इनके तो सारे इलेक्ट्रॉन ही पेयर हो गए, ये तीन तो पेयर थे ही, ये दोनों भी पेयर अप हो गए, ठीक है, बैक पेयरिंग हो गई। अब ये एम्प्टी हो गया, 4S भी एम्प्टी, 4P भी एम्प्टी, हमें 4 एम्प्टी ऑर्बिटल चाहिए। अब हमारे पास ये 4 एम्प्टी ऑर्बिटल है, तो एक लीजेंड यहाँ, सेकंड यहाँ, थर्ड यहाँ, फोर्थ यहाँ, तो हाइब्रिडाइजेशन एक S और 3 P, डेफिनेटली sp3। इस केस में हाइब्रिडाइजेशन sp3 ही आएगी, sp3 पे शेप टेट्राहेड्रल और सारे इलेक्ट्रॉन पेयर 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 पेयर, तो ये डायामैग्नेटिक। बात कन्फर्म हुई, ठीक है, ये हमने कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पर कर दिया है, ठीक है, क्लियर पॉइंट है। अब हम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पर ऐसा करेंगे जिसमें dsp2 बने, चलिए ये नोट कर लिया। नेक्स्ट हमने इसके अंदर ही थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, देखो हमने लिखा n, ये फोर्थ न्यूमेरिकल हो जाएगा हमारा, NiCl4, चार्ज कितना है इस पर 2 नेगेटिव। अब NiCl4 2 नेगेटिव ये आ गया, तो सब ये हमारा नेक्स्ट फोर्थ न्यूमेरिकल है। तो सबसे पहले क्या करना है, निकिल का चार्ज निकालना है, निकिल का चार्ज निकाल लेंगे, वो किस टाइप से आएगा, देखो निकिल का चार्ज हमने कितना मान लिया x, एक Cl का -1, 4 का -4 किसके बराबर आ जाएगा, -2 के बराबर, तो x की वैल्यू कितनी आ गई +2, यानी निकिल पर यहाँ +2 का चार्ज आएगा, ठीक है। सबसे पहले वही हमने निकिल की कॉन्फ़िगरेशन की, पर अब हमें किसकी करनी है, निकिल 2 पॉजिटिव की करनी है। निकिल 2 पॉजिटिव में 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन 4s में से निकलेंगे, 3D में से 4s आउटर शेल है तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 4s0 4p0, ठीक है, यहाँ तक बन गए। बिल्कुल उसी तरीके से ही हमने करते हुए चलना है, निकिल 2 पॉजिटिव, आर्गन 18 3d8 4s0 4p0। अब कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ अगेन कितना 4 है, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर पर 4 ही एम्प्टी ऑर्बिटल चाहिए हमें, 4 एम्प्टी ऑर्बिटल पर। देखो ये हमने निकिल 2 पॉजिटिव की 3D के 8, 4s का 0 और 4p के 0 ये बनाए, 1 2 3 4, D में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 आगे, ये है 3D8, ये 4s0, ये 4p0, 4 एम्प्टी ऑर्बिटल चाहिए हमें, ठीक है। ये हमारे पास 4 एम्प्टी ऑर्बिटल है, पर उससे पहले चेक करते हैं कि जो Cl है, Cl नेगेटिव, ये क्या है, ये तो एक वीक फील्ड लीजेंड है, तो ये बैक पेयर करेगा, कैन नॉट बैक पेयर, ये बैक पेयर नहीं कर सकता, इस केस के अंदर इनकी बैक पेयरिंग नहीं होगी। अगर बैक पेयरिंग नहीं होगी तो फिर तो हमारे लिए बहुत ईजी रह गया। 4 एम्प्टी ऑर्बिटल चाहिए थे, 1 2 3 4 एम्प्टी ऑर्बिटल हैं, कौन कौन से यूज हो रहे हैं, एक S का और 3 P का, तो इनकी हाइब्रिडाइजेशन sp3, ठीक है, इसकी हाइब्रिडेशन कितनी आ गई है sp3। यहाँ भी हमारे पास हाइब्रिडेशन कितनी कंसिडर हो रही है sp3। उसमें क्या हो रहा था, बैक पेयर करके sp3 आ रहे थे, और इसमें क्या आ रहा है, बिना बैक पेयर किए ही। अब ये एम्प्टी रह जाएंगे, इसके अंदर बैक पेयरिंग नहीं होगी, ठीक है, विदाउट बैक पेयरिंग sp3। बैक पेयर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये Cl है,
समझ के बाद Cl वीक फील्ड है, ये इनको बैक पेयर नहीं कर सकता, तो इसमें भी हाइब्रिडेशन sp3, इसकी हाइब्रिडेशन sp3, शेप इसकी भी टेट्राहेड्रल, पर इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन है, अनपेड इलेक्ट्रॉन के कारण ये क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक, ड्यू टू अनपेड इलेक्ट्रॉन इट इज पैरामैग्नेटिक। ठीक है, अब एक और हम चेक करते हैं जिसके अंदर dsp2 बने, अभी तो दोनों ही sp3 वाले बन गए, एक चेक करते हैं जिसमें dsp2 बने। नेक्स्ट हमने लिया Ni निकिल के साथ CN4, NiCN4 2 नेगेटिव। अब हम ये चेक करते हैं, ठीक है, ये थर्ड कर लिया था, फोर्थ कर लिया था, ये है हमारे पास फिफ्थ न्यूमेरिकल। अब इसके अंदर कोशिश करेंगे, देखो हम कुछ कोशिश नहीं कर सकते, ये हम पे डिपेंडेंट नहीं है, ये तो डिपेंड करेगा लीजेंड पर कि वो बैक पेयर कर रहा है नहीं कर रहा, उसके अकॉर्डिंग क्या अपडेशन आ रही है। चलो अब इसको चेक करते हो। ठीक है, ये हमारा फिफ्थ न्यूमेरिकल स्टार्ट हो गया, टोटल 6 न्यूमेरिकल करेंगे, उससे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। फिफ्थ न्यूमेरिकल में अगेन x -4 इजिकल टू -2, निकिल पर अगेन +2 का ही चार्ज आएगा। तो पहले निकिल की कॉन्फ़िगरेशन की, निकिल +2 में 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, 4s और 3d में से पहले 4s में निकलेंगे, तो ये 3d8 4s 0 4p0 आ गया। कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है, 4 है, तो 4 एम्प्टी ऑर्बिटल चाहिए हमें। अब देखिए हमें 4 एम्प्टी ऑर्बिटल चाहिए, ये निकिल का 3d में 8, 4s में 0 और 4p में 0, 4s 0 4p 0, और ये इसमें 3d में 8, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन लगाते हैं। 3d में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 3d में 8, 4s में 0 4p में 0। अब यहाँ देखिए लीजेंड क्या है, Cn नेगेटिव, ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंड क्या कर सकता है, बैक पेयर अप इलेक्ट्रॉन, ये तो इलेक्ट्रॉन को बैक पेयर कर देगा। ठीक है, सिर्फ बात यही है कि कौन जो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको राइट डाउन कर दो, फिर लीजेंड का फील्ड देखो, अगर स्ट्रॉन्ग है तो बैक पेयर करो, वीक है तो बैक पेयर नहीं होगा। अब इसमें Cn नेगेटिव स्ट्रॉन्ग है, तो ये क्या करेगा, इसको उठाकर इसके साथ बैक पेयर कर देगा, सिर्फ यही बैक पेयर होगा, ये भी अनपेड था, ये भी अनपेड था, इसको उठाकर यहाँ बैक पेयर कर दिया। अगर इसने इसको उठाकर इसके साथ बैक पेयर किया तो हमारे पास ऑर्बिटल सिचुएशन ये बन जाएगी 1 2 3 4, ये है 3d में 8, 4s में 0 और ये 4p में 0, 3d में 8 इलेक्ट्रॉन बैक पेयर के बाद। देखो बैक पेयर के बाद ये सिचुएशन आ गई ना, ये जब इसके साथ बैक पेयर हो जाएगा तो ये एम्प्टी हो जाएगा। ठीक है, ये एम्प्टी हो गया, इस टाइप से बच गए। अब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4, 4 एम्प्टी ऑर्बिटल चाहिए। 4 एम्प्टी ऑर्बिटल 1 2 3 4, ये 4 ही यूज होंगे। एक डी का यूज हो रहा है, एक एस का यूज हो रहा है और 2 पी के यूज हो रहे हैं, तो हाइब्रिडेशन dsp2। ठीक है, इसकी हाइब्रिडेशन dsp2। आप ये कह सकते हो कि ये क्यों नहीं यूज किया हमने, इसको dsp3 क्यों नहीं बनाया, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। लीजेंड ही हमारे पास 4 CN है, 4 CN 4 ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन देंगे, एक CN ने यहाँ दिया, सेकंड ने यहाँ, थर्ड ने यहाँ, फोर्थ ने यहाँ, तो 4 लीजेंड है, तो dsp2 ही बनेगी। इस केस में हाइब्रिडाइजेशन dsp2 बन गई, सारे पेड है। अच्छा, dsp2 पे शेप स्क्वायर प्लेनर शेप होगी और सारे पेड हैं, तो ये डायमैग्नेटिक। ठीक है, पॉइंट क्लियर हुआ। एक हम और टिपिकल सा न्यूमेरिकल है उसको डिस्कस करते हैं, फिर बात और भी ज़्यादा अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगी। बस कोशिश हमारी यही होनी चाहिए कि अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, dsp2 है, sp3 d2 है या d2 sp3, इसके अकॉर्डिंग हमने शेप को बनाना है। पर
कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पे 2 हाइब्रिडेशन हो सकती हैं, अगेन आई रिपीट, कौन कौन सी, sp3 या dsp2, 6 पे sp3d2 या d2sp3। अब एक स्पेशल न्यूमेरिकल है, वो देखिए, CuNH3 4 2+, CuNH3 4 2+, ये थोड़ा स्पेशल न्यूमेरिकल हम पूरा डिटेल के अंदर डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसकी सबसे पहला स्टेप क्या था, चार्ज, कॉपर का चार्ज x, अमोनिया का चार्ज 0 होता है, x + 0 किसके बराबर आ जाएगा, +2 के बराबर, तो x की वैल्यू +2, यानी कॉपर पर यहाँ भी चार्ज कितना आ गया, +2, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्लियर। सेकंड स्टेप देखो, सेकंड स्टेप में हमने ये कॉपर लिया है, कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 और कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे आर्गन 18, कॉपर और क्रोमियम की स्पेशल है 4s1 3d10, ठीक है। पर हमें कॉन्फ़िगरेशन किसकी चाहिए, कॉपर 2 पॉजिटिव की। अब 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, इनमें से 2 इलेक्ट्रॉन किस में से निकलेंगे, 4s में से 3d में से, पहले 4s में से पर एक है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें से और एक इसमें से, तो ये बन जाएगा आर्गन 18 4s0 3d9, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब हम इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे, 4s0 3d9 को इंक्रीजिंग ऑर्डर में, अगले स्टेप में ये बन जाएगा 3d9 4s0 4p0, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, ठीक है। अगले स्टेप में ये d9 4s0, d के 5 ऑर्बिटल है, 1 2 3 4, टोटल 5 बन गए। 3d में 9, 4s में 0, 4p में 0, 3d में 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 3d में 9 आ गए, ये 4s में 0 आ गया, ये 4p में 0 आ गए, ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, कॉपर के साथ अमोनिया 4 है, कॉपर के साथ अमोनिया कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो हमें चाहिए 4 एम्प्टी ऑर्बिटल, 4 एम्प्टी ऑर्बिटल चाहिए। और लीजेंड क्या है, अमोनिया, अमोनिया एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंड क्या कर सकता है, बैक पेयर अप इलेक्ट्रॉन कर सकता है। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि क्या सिचुएशन क्रिएट हो रही है, बैक पेयर करेंगे हम यहाँ, मैंने इसको बिल्कुल ध्यान से समझना है, क्योंकि बाकियों में तो ऐसी सिचुएशन नहीं हुई, इसके अंदर ऐसी सिचुएशन हो रही है, तो हम इसको स्पेशली डिस्कस कर रहे हैं। ये है 3d 4s 4p, 3d में 9 थे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये आ रही है सिचुएशन। देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4, यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, 4 पर या तो आप sp3 या dsp2 यही बना सकते हैं, यानी एक s ऑर्बिटल को खाली कीजिए या 3p को, एक s को और 3p को कर दिया तो sp3, एक d एक s और 2p तो dsp2। अब देखिए होगा क्या, अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड एजेंट है, इसने क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन को बैक पेयरिंग के लिए बाहर निकाल दिया, ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन को बैक पेयरिंग के लिए बाहर निकाल दिया। अब आप कहोगे यहाँ तो पेयरिंग तो हो ही नहीं सकती है, कोई बात नहीं, अमोनिया का काम है इलेक्ट्रॉन को बैक पेयरिंग के लिए बाहर निकालना, ठीक है। अब पेयर तो इलेक्ट्रॉन ने होना है, वो खुद सर्च करेगा इलेक्ट्रॉन के हमने कहाँ पेयर अप होना है, इस अमोनिया ने क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया पेयरिंग के लिए। अब यहाँ से जैसे इस अमोनिया ने इस इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग के लिए बाहर निकाल दिया, तो ये ऑर्बिटल तो एम्प्टी हो गया, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन भी बाहर निकला हुआ है, ये ऑर्बिटल एम्प्टी हो गया। हमें कितने एम्प्टी ऑर्बिटल चाहिए, 4 एम्प्टी ऑर्बिटल चाहिए। अब हमारे पास 4 एम्प्टी ऑर्बिटल आ चुके हैं, एक ये आ चुका है, सेकंड, थर्ड,
फोर्थ। तो ये हमारे पास 4 एम्प्टी ऑर्बिटल आ चुके हैं। अब एक बार उस इलेक्ट्रॉन को भूल जाइए, उसको बाद में यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है, चलो एक डी, एक एस और 2 पी। तो ये एक डी का आ गया, एक एस का आ गया और 2 पी के आ गए। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या बन चुकी है, DsP2। यानी इसकी हाइब्रिडाइजेशन DsP2 पे शेप स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। पर अभी हम करेक्टर नहीं बताएंगे, क्योंकि अभी जिस इलेक्ट्रॉन को हमने बाहर निकाला था वो तो अभी रिमेनिंग है। अब उसको देखते हैं। एक इलेक्ट्रॉन बाहर गया था पेयरिंग करने के लिए, ये चेक करेगा यहाँ पेयर है, इधर नहीं हो सकता। इसने इसको चेक किया, नहीं हो सकता, चेक किया, नहीं नहीं नहीं, कहीं भी अनपेयर्ड नहीं है। फिर इसको चेक करेगा, नहीं है, फिर नहीं है, नहीं है, नहीं, कहीं भी इसको पेयरिंग के लिए जगह नहीं मिली। तो फिर इसे वापस किसी ना किसी ऑर्बिटल में तो आना पड़ेगा। पेयरिंग के लिए तो कोई था नहीं, किसी ऑर्बिटल में तो आना पड़ेगा। तो यही ऑर्बिटल लास्ट में इसको वैकेंट मिला, तो इसको यहाँ एडजस्ट होना पड़ेगा, ठीक है। पेयरिंग के लिए अगर कोई होता तो पेयरिंग हो जाती, नहीं होता तो फिर वो किसी न किसी ऑर्बिटल में एडजस्ट होगा। यहाँ से वो खाली करके आता तो एक लीजेंड यहाँ, सेकंड यहाँ, थर्ड या फोर्थ, यहाँ तो 4 लीजेंड 4 मोनिया हो चुके। तो फिर ये एम्प्टी बचा, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ के एडजस्ट हो जाएगा और एक अनपेड इलेक्ट्रॉन बच गया। और अगर एक अनपेड इलेक्ट्रॉन बच गया तो ये क्या होगा, पैरा मैग्नेटिक, ठीक है। क्लियर हुआ है। देखिए इस टाइप से वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग हमने जितने भी न्यूमेरिकल है उनमें करैक्टर, हाइब्रिडाइजेशन और शेप बतानी होगी, वो हम इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए बताएंगे। पर अगेन आई रिपीट, हेलोजन, OH, वाटर, C2O4 ये वीक फील्ड लीजेंड। बाकी सारे किस्में हमने लगभग काउंट करने स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंड में। वीक फील्ड लीजेंड बैक पेयर नहीं कर सकते, स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंड बैक पेयर कर सकते हैं। तो ये जो भी 6 न्यूमेरिकल हमने डिस्कस किए, एक बार इनको दोबारा रिवाइंड करके देख लीजिए, फिर बात आपको और ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगी और आप बुक से न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं अब नए लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए